हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वीर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परम ताप का मान कितना होता है? ऑप्शन बी -273 डिग्री सेल्सियस। परम ताप का मान -273 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? ऑप्शन ए यकृत के द्वारा। पित्त यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है और पित्त जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। अगला प्रश्न, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस। कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? ऑप्शन बी फ्लोरीन। फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। अगला प्रश्न, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? सही आंसर ऑप्शन डी विषाणु के कारण। जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण होती है। अगला प्रश्न, अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन किन गैसों का मिश्रण होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन एवं हीलियम का। अगला प्रश्न, पेसमेकर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन डी हृदय से। पेसमेकर का संबंध हृदय से है। अगला प्रश्न, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? ऑप्शन ए 0 डायोप्टर। धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, यानी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, ये सभी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? ऑप्शन डी फोटोन। फोटोन परमाणु का भाग नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? ऑप्शन ए विटामिन। विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। अगला प्रश्न, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन सी न्यूटन का तृतीय नियम पर। रॉकेट न्यूटन का तृतीय नियम सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? ऑप्शन सी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जीवाश्म ईंधन नहीं है। अगला प्रश्न, पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? ऑप्शन सी समवृत्ति। पक्षियों और कीटों के पंख समवृत्ति होते हैं। अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ऑप्शन बी किरीट यानी कोरोना। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट भाग दिखाई देता है। अगला प्रश्न, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? सही आंसर ऑप्शन डी मोल की संख्या पर। आदर्श गैस की ऊर्जा मोल की संख्या पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? ऑप्शन बी मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है।
अगला प्रश्न, कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन सी, 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन सी, ओन्कोलॉजी। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ओन्कोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान यानी CDRI कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी, लखनऊ में। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं? ऑप्शन ए, नाभिक के भीतर। परमाणु में प्रोटॉन नाभिक के भीतर रहते हैं। अगला प्रश्न, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी है? ऑप्शन बी, 0.03%। हमारे वायुमंडल में कार्बन डाई यानी CO2 की मात्रा लगभग 0.03% है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों यानी प्रिस्टले और कार्ल सीले ने। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले और कार्ल सीले ने मिलकर किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होगी? ऑप्शन डी, 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होगी, यानी ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं पाया जाएगा। अगला प्रश्न, हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? ऑप्शन सी, 5 भागों में। हमारे पृथ्वी का वायुमंडल 5 भागों में बटा हुआ है। अगला प्रश्न, सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन डी, प्लेटिनम को। सफ़ेद सोना के नाम से प्लेटिनम को जाना जाता है। अगला प्रश्न, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? ऑप्शन सी, 746 वाट के बराबर। 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? ऑप्शन सी, चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। अगला प्रश्न, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? सही आंसर ऑप्शन बी, केंचुआ। केंचुआ मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। अगला प्रश्न, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, लाइसोसोम को। कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला प्रश्न, क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। अगला प्रश्न,
दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, केसिन। दूध का धवल रंग केसिन के कारण होता है। अगला प्रश्न, इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? ऑप्शन डी, अग्नाशय के द्वारा। इंसुलिन अग्नाशय के द्वारा उत्पादित होता है। अगला प्रश्न, कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? ऑप्शन सी, रतौंधी। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। वीडियो के अंत में क्वेश्चन का टेस्ट है, इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? इसका जवाब आप कमेंट करके बताइएगा। आप ये सभी प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। टेस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मॉक टेस्ट लगाते रहिए। जय हिंद।